नमस्कार बच्चों, क्या आप जैक आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं और आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम इसके जो 40 क्वेश्चन होते हैं उन 40 में से 20 क्वेश्चन इसमें आप डिस्कस करेंगे, यानी कि आप इसको पार्ट 1 कह सकते हो। मैथमेटिक्स सेट 1 का पार्ट 1, राइट। दूसरा हिस्सा इसके दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा बच्चों और आपको ऊब लग जाएगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए छोटे छोटे पार्ट में करके इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके आपके लिए पेश करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा सब्र करिएगा, तसल्ली से देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं गणित में तो आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपका इंटरेस्ट एकदम बढ़ जाएगा और निश्चित तौर पर आप इंडिया के या कहीं पर भी किसी कोने में रहेंगे, 11th की मैथमेटिक्स आप पढ़ने के लिए इधर ही आएंगे, ऐसा मेरा दावा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र कर करके 5, 10, 20 मिनट तक आप देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बच्चों जो काफ़ी अलग हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपको एकदम हलवा सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बिना पढ़े हुए भी मैं इन सभी क्वेश्चन को टैकल कर सकता हूं, हैंडल कर सकता हूं। तो मैंने आपका 1.5 मिनट तो खा ही लिया, लेकिन आगे का जो बाकी समय होने वाला है बहुत ही आपका ब्राइट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 81 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का काफी डिटेल्ड हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, तो पेशेंस मार करके थोड़ा तसल्ली से समझिएगा और देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, राइट। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, रोस्टर फॉर्म आपको बताना है। ये जो एक सेट दिया हुआ है, सेट है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड बेटर, राइट। एक शब्द है बेटर जिसके अल्फाबेट जो हैं उनके लेटर से आपको एक सेट बनाना है और वो किस रूप का होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म का होना चाहिए, राइट। तो बच्चों, जो रोस्टर फॉर्म होता है आपको ऑप्शन में जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही बनता है, लेकिन एक चीज है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी अल्फाबेट हैं, जो भी लेटर हैं, वो 2 बार नहीं आने चाहिए। यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर में ये लिखा जाता है, जैसे BETTER, राइट। तो ई आप देखो इसमें कितनी बार है, 2 बार है। टी कितनी बार है बच्चों, ये भी 2 बार है, राइट। तो और उसके बाद इसमें क्या है, बी है 1 बार है और उसके बाद आर आपका 1 बार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, अक्षर हैं, इन्हीं को आपको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, BETR, क्या हो जाएगा, BET और R। इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका सेट तैयार हो गया, जो कि रोस्टर फॉर्म हो जाएगा जो दिया गया सेट है, राइट। तो ये हमारा हो गया इसका सही आंसर। तो देख लीजिए कौन से वाले में है ये, BETR ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों, तो ये करेक्ट हो गया। बिल्कुल थोड़ा सब्र करके देखिएगा बच्चों। और आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने लोग देख रहे हो जरूर वीडियो को लाइक हिट जरूर कर दीजिएगा, राइट। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं आकांक्षा से रिलेटेड, यानी आकांक्षा के मॉडल पेपर से रिलेटेड। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। देखिए, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, एकदम मजा का मजा आ जाएगा। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल टू √3। इसका आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, tan x इक्वल टू √3 का। और जो कह रहा है कि x किस में लाई करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अब जरा सा आप यहां ध्यान देना, यहां पे मैं एक्सिस सिस्टम बना रहा हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में A, इसमें S, इसमें T और ये C। ASTC रूल समझिएगा। A फॉर ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी पॉजिटिव होंगे, राइट, सभी पॉजिटिव। यस फॉर साइन एंड इट्स अपोजिट, यानी कि कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है बच्चों, टेन और उसका उल्टा यानी कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और लास्ट जो चौथा क्वाड्रेंट होता है, यानी कि इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सभी जो रेशियोज होते हैं वो नेगेटिव होते होंगे।
आपको कह रहा है फर्स्ट में, फर्स्ट का मतलब है जो ये वैल्यू आएगी x की वो सभी वो पॉजिटिव होगी, और ये जो आप देख रहे होंगे ये 0 डिग्री से लेकर के π/2 तक होता है आपका पहला क्वाड्रेंट, तो आपको उसी के भीतर में ये वैल्यू देखनी है। तो 10x बराबर √3 है, तो हमको क्या करना है, यहां से x बराबर का x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आता है। 10 कितने डिग्री का मान होता है √3, तो 10 60 का मान होता है √3, और 10 30 कितना हो जाता है 1/√3। तो इसको ध्यान रखना है। तो x का मान आ गया 60 डिग्री, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारा x किस में है बच्चों, डिग्री में है, इसको किस में बदल देना है, रेडियन में। क्यों, क्योंकि जो आपका आंसर दिखा हुआ है ऑप्शन वो सब रेडियन में है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे, इसको π/180 से गुणा कर दीजिए 180 डिग्री से। 6 से ये 3 बार में कट गया, तो आपका आ गया π/3, आपका सही आंसर हो गया बच्चों। इसका कौन सा वाला है, 3 नंबर में लिखा हुआ है, ये सही हो गया। चलिए आगे बहुत ही मैजिकल और अच्छी चीज बताने वाले हैं। यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग विशेष प्रकार की संख्या होती है जो कि आपने अभी नहीं पढ़ी हुई है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या तक पढ़ा हुआ है बच्चों, और उसके बाद जो नंबर आता है लास्ट में वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक खास बात याद रखना, अगर अंडर रूट के भीतर में कोई -1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई नहीं होता है, एक दिखने में आई है लेकिन पढ़ते इसको आयोटा है, राइट। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। तो आयोटा का मान क्या होता है, √-1। अगर आयोटा का स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, -1। अगर आयोटा का क्यूब कर दें तो क्या मिल जाएगा, आई आयोटा स्क्वायर और इनटू में आई, मतलब आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1 और इनटू में आयोटा, मतलब कि माइनस का आयोटा आपका हो जाएगा, राइट। और अगर आयोटा की पावर 4 कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 इंटू -1 इक्वल टू प्लस का 1, यानी कि आयोटा की पावर 4 का मान आपने +1। इसी तरह से जब आप करिएगा तो जो आयोटा की 4 की मल्टीप्लायर पावर होती हैं, राइट, आयोटा की पावर 5 का मान निकालोगे तो क्या, आयोटा की पावर 4 और इनटू में आयोटा हो जाएगा, यानी 1 इंटू आयोटा जो कि आएगा आयोटा। इसी तरह से आयोटा की पावर 6 का मान निकाल लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2 इक्वल टू -1। इसी तरह से आयोटा की पावर 7 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब का मान कितना, इसका मान 1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब का मान निकाला गया था माइनस का आयोटा। तो इस तरह से आ गया बच्चों। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों, और इसका आंसर ले लेना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, आयोटा की पावर 4 +1 प्लस आयोटा की पावर 6 क्या होता है, माइनस का 1, तो यहाँ लिख लीजिए -1 प्लस आयोटा की पावर 7 मतलब माइनस आयोटा हो गया। अब नीचे में देखिए क्या बन गया बच्चों, अब जरा देखिए नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब कि -1, फिर प्लस आयोटा क्यूब का मतलब हो गया माइनस का आयोटा। इसी को सिंप्लीफाई और कर लीजिए, इससे ये कट जाएगा +1 -1, यहाँ पे -1 और माइनस आयोटा, नीचे में क्या बन जाएगा 1 -1 और माइनस का आयोटा, ये -1 +1 कट जाएगा, -1 माइनस आयोटा और बटे में क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा। ऊपर नीचे ये देखिए माइनस माइनस है तो 1 प्लस आयोटा और बटे में आयोटा आ गया, राइट। अब ये वैल्यू आई किसकी, ये जो आपका दिया हुआ है इसका। लेकिन अब आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे 1/आयोटा है, इसको आप आयोटा बाई इसका मान निकालना है 1/आयोटा का, राइट। तो कैसे निकालोगे, तो आयोटा बाई आयोटा से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा, और बटे में आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान हमको पता है बच्चों कितना होता है, -1 होता है, यानी कि आयोटा बटे -1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो हम क्या मिल गया हमको कि 1/आयोटा, इसको हम लिख लेंगे 1/आयोटा, और इंटू में क्या बन गया 1 प्लस आयोटा, बराबर 1/आयोटा को क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, और इंटू में 1 प्लस आयोटा, बराबर अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस आयोटा हो गया और उसके बाद फिर माइनस का आयोटा स्क्वायर हो गया, बराबर माइनस आयोटा, और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, बराबर माइनस आयोटा, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, यानी आंसर क्या आ गया 1 माइनस आयोटा आपका सही आंसर आएगा। तो क्या हुआ, मजा तो आ ही गया होगा देख करके। जब आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इतना भी आप ध्यान रखिएगा, तो अभ्यास कर लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में बना दीजिएगा, राइट। चूंकि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है अभी तक। जरा सा
अभ्यास हो जाएगा तो बिल्कुल इजीली आपको एकदम आसान लगने लगेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डियर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख पाए 84 नंबर का क्वेश्चन काफी लाजवाब और शानदार मजेदार है। देखिए इसको बोलते हैं बच्चों इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी, जिसमें बराबर साइन रहता है, इधर भी कुछ लिखा इधर भी कुछ, इसको बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन जिसमें छोटा या बड़ा का साइन निशान रहता है, जैसे यहाँ पे देखो, तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, राइट। अब इसको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी के कुछ अपने नियम होते हैं बच्चों, वो मैं बताते चलूंगा। देखिए 3x + 5 ये लिखा हुआ है, 3x + 5 लेस देन लिखा हुआ है x-7। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते रहिएगा। ये x इधर लेकर के आइए, ये यूं कह लो कि तब ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जैसे इक्वेशन को ट्रीट करते हो वैसे ही करते रहिए, बस इक्वेशन की जगह पे ये जो साइन लगा हुआ है लेस देन का, वो आपको लगा के रखना है। प्लस का 5 है और लेस देन होगा आपका -7। अब ये 5 को इधर लेकर के आइए, तो देखिए वैसे ही हो रहा है कि नहीं, x और लेस देन -7 और ये माइनस का 5। अब ये क्या बन गया 2x लेस देन -7 और -5 मिलकर के -12 हो गया। अब यहां से 2 से भाग लगा दीजिए, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, x लेस देन -6 हो जाएगा। यानी कि x नंबर क्या आ गया, लेस है, -6 से छोटा है, राइट। और x क्या है, इसने कह दिया कि एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक हमको पता होगा बच्चों कि ये होता है क्या, 0, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से इधर बढ़ता जाएगा। इधर -1 -2 -3 इस तरह से -4 -5 -6 -7 -8 देख रहे हो ना, इस तरह से इधर को चलता जाएगा एंड सो ऑन करके इधर आगे बढ़ जाएगा, राइट। इसने क्या कहा कि लेस देन -6। लेस देन का मतलब क्या होता है बच्चों कि -6 के बाईं तरफ के सभी नंबर, वो भी नंबर कौन से, इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और आप देखेंगे इसका मतलब -6 ये जो आपको दिख रहा है जहां मैं तीर का निशान बना रहा हूं, इसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन है यानी कि -6 से छोटा, यानी इसको छोड़ करके इसके बाईं तरफ की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पे x का सही मान हो जाएंगी, राइट। तो क्या आपको सेट मिलता है, बस यहीं से उठा लीजिए। सेट आपको मिल गया डैश 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 डैश, क्या मिल गया, -8 -7, यहां से आपका चालू हो जाएगा। तो बस आप देख लीजिए कौन सा वाला है भाई। तो ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये देखिए -7 ये हो गया, -8 ये हो गया, इसके आगे क्या आएगा, -9 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन 2 नंबर आपका करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, राइट। एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, जिसका 7वां पद तथा 12वां पद दिया हुआ है, 34 और 64 है। तो उस अनुक्रम का 10वां पद आपको ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पे आपको बता देना चाहिए था कि सीक्वेंस एपी है या फिर जीपी है, लेकिन अगर कुछ नहीं कहेगा तो समझ लेना कि एपी ही की बात कर रहा है, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। अदरवाइज ये क्वेश्चन हम रॉन्ग की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। देखिए तो हमको क्या कह रहा है, 7th एंड 12th दिया हुआ है। 7th का मतलब होता है A7 जो होता है, यानी कि A + 6D, जो कि किसके बराबर है आपका बच्चों, 34 के बराबर है, तो लिख लेंगे 34। दूसरा क्या है, A किसकी बात कर रहा है, 12 की बात कर रहा है, यानी कि A + 11D बराबर किसके हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपने क्लास 10 में सीखा ही होगा, और ये हो जाएगा 64, राइट। अब यहां से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, ए कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 11 में से 6 ये हो जाएगा, तो -5D बराबर आपका क्या बन जाएगा, देखिए 64 में से 34 घटा दीजिए 0, और 6 में से 3 जाएगा तो 30, राइट, वो भी माइनस का। अब यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। जब D बराबर 6 आ गया तो आपको क्या निकाल देना है, ये इक्वेशन अगर 1 है, ये वाला 2 है, तो 1 में रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, A और प्लस का 6D 6 36 हो जाएगा, और बराबर में 34 है, तो A बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। अब A और D आपको पता है, तो जो भी कहेगा वो निकल जाएगा। देखिए 10th टर्म की बात कर रहा है, मतलब कि A 10 की बात कर रहा है, तो A प्लस का 9D हो जाएगा, बराबर A कितना है आपका, A हमने निकाल लिया 6 है, प्लस 9 और इनटू में D कितना है, -2, 6 और माइनस का क्या हो जाएगा 18। अब 6 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर तो बहुत गंदा आ रहा है। अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात करना है हमको, है ना। तो इसमें क्या आपका आ जाएगा, सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म आर
इतना, ठीक है। 6 5 11 ये भी करेक्ट है बच्चों। और 30 64 ये 30 आ जाएगा, 5 6 30 D6 है। और यहाँ गलती कर रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा गया है जबकि डी का मान कितना है बच्चों, यहाँ गलती हम कर गए, ये उल्टा कर गए है ना। इसको सही करो तो यहाँ पे ए का मान कितना है, माइनस का 2 और प्लस 9 और इनटू में आपका डी हो जाएगा कितना 6, तो -2 और प्लस 9 छक 54, यहाँ पे 54 लिखेंगे। अब 54 में से 2 कम हो जाएगा बच्चों, तो आपका आ जाएगा कितना 52, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ में जरा सा ध्यान भटका तो भाई हो जाएगा गड़बड़। देखिए तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़े बहुत इस सबसे तल बिचल से घबराइएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बने रहिएगा। आप बिल्कुल गलत जगह पे नहीं, एकदम 100% सही और सटीक जगह पर वीडियो देख रहे हो और सही हाथ में हो आप। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है बच्चों वो होता है एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अभी ये लिखने से आपके दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए जरा सा और वेट करिए। वेट करने का मतलब ये है, अब जरा ध्यान देना, इस इक्वेशन से जो समीकरण बनता है मैं उसको बताने वाला हूं, राइट। तो चलिए देखिए क्या इससे जो समीकरण बने, देखिए जो इक्वेशन जो आपका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसे मिलता है ना। ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं इलिप्स या दीर्घवृत्त कहा जाता है। अगर ये पॉइंट ए है, ये वाला ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, तो इस पिक्चर में और इस इक्वेशन में आपको कनेक्शन बताने वाला हूं। जो ए डैश, ये लंबाई की बात कर रहा हूं, ए से ए डैश तक, यही है आपका ए, राइट। ए नहीं है, ये पूरा टोटल 2a है, और ये आपका सेंटर है ओ से ये इतना ए होता है, राइट। ये इतना कितना होता है ए, राइट। और उतना ही इधर भी होता है ये ए, राइट। तो ये ए और ए मिला करके 2a, और बी डैश ये जो होता है ये आपका 2b होता है। अब यहाँ पे इसका ए का निर्देशांक a,0 और ए डैश का -a,0, बी का निर्देशांक 0,b और बी डैश का 0,-b हो जाता है बच्चों, आपको साफ साफ दिखने लगा होगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो ए है, ए जो होता है वो बी से बड़ा है। ये ए को देख रहे होगे आप, यहाँ पे जो हम एक्सिस बनाते हैं ये आपको दिख रहा होगा, एक्स अक्ष दिख रहा होगा, जबकि ये आपका वाई अक्ष दिख रहा होगा, राइट। तो जो एक्स एक्सिस वाला सिस्टम होता है इसका भी एक अपना नाम होता है, वाई एक्स का भी एक नाम होता है। जब आप इसको प्रॉपर पढ़िएगा तब आपको ये सब समझ में आएगा। फिलहाल आप अभी के लिए इतना समझिए कि ये वाला जो होता है ए डैश वो आपका लेंथ 2a होती है और बी डैश आपका 2b होती है। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है बच्चों, आपको बताते हैं, एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं। ये क्या चीज होती है बच्चों, तो ये वो चीज होती है, ये एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, तो वो भी थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा जाना पड़ेगा बच्चों। बस इतना समझिए कि एक्सेंट्रिसिटी को ई से लिखते हैं और इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। किसके लिए, आपका दीर्घवृत्त के लिए। अब एक रिलेशनशिप होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से आपको एक्सेंट्रिसिटी मिलेगी। अब इस फॉर्मूले में ए बी कहां से मिलेगा, तो ए बी आपको ये जो समीकरण दिया रहेगा वहां से मिलेगा, जो कि आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से आप इसको भाग दे दीजिए इधर, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 - ई स्क्वायर, या फिर ई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा आपका 1 - बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, या फिर ई बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 - बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली इसकी 2 उत्केंद्रताएं होती हैं, एक तो इस साइड में, एक इस साइड में। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, वही उत्केंद्रता का समीकरण आपका वो ई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस होता है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो आपको एक ही का मान यहाँ दिया हुआ है, इसलिए एक ही लेकर के चलना है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान यहाँ से देखिए, तो यहाँ नीचे में जो होता है वो ए स्क्वायर, वाई के नीचे में जो होता है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 169 है। बी स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, 144 है।
पक्का आपको दिख रहा होगा कि भाई ए जो है आपका बड़ा है किससे, बी से, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ ई बराबर स्क्वायर रूट के भीतर प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक ही निकालना है, पॉजिटिव वाला। तो देखिए बी स्क्वायर 1 माइनस बी कितना है भाई आपका 144 है, बटे में 169 है, बराबर इसको सॉल्व कर दीजिए, 169 माइनस 144 और बटे में यहाँ पे 169 हो जाएगा। अब इसको देखिए 169 में से 144 घटाइए तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा, और 16 में से 14 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा, 25 और बटे में 169 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आएगा, 5/13 आ गया। तो ई का मान कितना आ गया बच्चों, 5/13, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5/13 जहां भी होगा वहीं वो सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका करेक्ट हो गया। अगला देखिए 87। आई होप कि अब आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, और कैसा लग रहा है वीडियो, आपको कैसा नॉलेज मिल रहा है, कैसा जो है आपको चीज़ों को इलेबोरेट करके समझाया जा रहा है, वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जो है हमको भी जरूर बताते रहिएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से लग रहा है कि समझा सकूं तो उसको और भी पेश करूंगा आसान भाषा में। देखिए एक्सप्रेस करना है 75 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर ये आपका डिग्री मेजर है, कोण के 2 मेजर होते हैं, एक तो डिग्री मेजर और एक तो आपका रेडियन मेजर होता है, राइट। तो रेडियन मेजर में आपको पहचान बता दूं, पाई दिखेगा और डिग्री में आपको कोण के ऊपर डिग्री लगा हुआ दिखेगा। 75 डिग्री को अब करना क्या है, जो भी कोण डिग्री में रहेगा उसको पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए आपका 15 से कट जाएगा, 15 एक के 15 और 3 यहाँ पे 15 दूना 30 और ये 15 पचे 75, तो ये आपका बन जाएगा 5 पाई बटे में 12, राइट। 5 पाई बटे 12 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जहां भी होगा ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सही हो जाएगा। तो जब भी आपको रेडियन मेजर कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आप ऐसे करना है, और अगर रेडियन मेजर में दे दे और डिग्री में बदलने के लिए कह रहा है तो ठीक इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी, जैसे पाई बाई 2 है तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 90, तो आ जाएगा कितना 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 का जो डिग्री मेजर है वो कितना होगा 90 डिग्री। तो ऐसे निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 88 काफी लाजवाब एकदम लच्छेदार क्वेश्चन है, राइट। देखिए कैसे, अब जरा ध्यान देना। कहोगे सर इसमें क्या फार्मूला लगाएं, कैसे लगाएं कैसे लगाएं, इसमें लगेगा जुगाड़, टेक्निक। जरा देखो क्या, जो आप क्लास 10 में पढ़े हो उसी से लग जाएगा। देखिए इसमें से ऊपर से भी और नीचे से भी cos 20 डिग्री कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, cos 20 डिग्री कॉमन। तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस साइन 20 डिग्री बटे में cos 20 डिग्री बन जाएगा। नीचे में भी आप cos 20 डिग्री को उठा के फेंक दीजिए बाहर में, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन 20 डिग्री और बटे में cos 20 डिग्री बन गया बच्चों। ये वाला तो भाई साफ हो गया, बचा क्या, यहाँ पे 1 प्लस, अब हो गया tan 20 डिग्री, कौन, ये भाई साइन बटे कॉस, बटे में आपका 1 माइनस का tan 20 डिग्री हो गया, राइट। अब ध्यान देना, यही मजे वाली बात है, ये जो वैल्यू आई हुई है इसको अब कैसे अब भाई सेट कीजिएगा, तो अब उसके लिए समझिए, एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी बराबर, यहां मैं लिख रहा हूं जो, उसको भाई कलम कॉपी उठा के एकदम जबरदस्त तरीके से जुट जाइएगा, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a और इनटू में tan b, इसका आपको यूज कर देना है। इसी में अगर एक कोण यानी कि a बराबर क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए, यदि, है ना, तब क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस का b बराबर, अब a की इसकी जगह 45, tan 45 का मान 1, तो 1 प्लस का tan b हो जाएगा बटे में 1 माइनस tan b हो जाएगा। ये b क्या है, दूसरा वाला कोण है, राइट। तो अब यहाँ पे ये 45 डिग्री, तो ये जो चीज है इसकी तुलना जरा अब इधर जो मैं तीर से दिखा रहा हूं इससे कर लीजिए। देखिए जहां b है उसकी जगह 20 डिग्री लिखा हुआ और बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस b की जगह 20 डिग्री है, सो ये निकल के आएगा tan 45 डिग्री और प्लस में 20 डिग्री, ऐसे लिख लो और जोड़ोगे तो क्या आएगा वो आप सामने से देख पा रहे होगे, tan 65 डिग्री। तो आपका सही और सटीक आंसर हो गया डियर। बहुत कुछ नया नया कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता चलूंगा, आपको लगेगा ना कि वाह क्या गणित पढ़ रहे हैं।
रियली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 सॉल्व कर दीजिए बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, जो कि कभी आपने जिंदगी में देखा तक नहीं होगा अभी तक के सफर में, राइट, जो आज देखने जा रहे हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के भीतर में अगर -1 कहीं पे आता है तो उसको हम आयोटा कहते हैं, राइट। बस इसी का ध्यान देना, यानी ऐसा इक्वेशन जब भी सॉल्व होगा तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि रियल नहीं आएगा। ये चेक करना आप जानते हो, क्लास 10 में सीख चुके हो। तो यहां से इसको क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर बराबर लिख देना है -2। अब वर्गमूल जैसे लेते हो वैसे ही करो, बराबर प्लस और माइनस दोनों लगेगा, स्क्वायर रूट में -2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता है चेला, प्लस माइनस लिख लिया, अब -1 इंटू में 2 लिख सकता है, बराबर। अब प्लस माइनस तो है ये है, इसको -1 और इंटू में रूट वाला 2 अलग लिख ले। इतने का मान क्या होता है, आयोटा, लिख डालो, प्लस माइनस आयोटा और रूट का 2। आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट 2 को आगे लिख लीजिए, आयोटा बाद में लिख लीजिए, प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। इसलिए क्योंकि ये आपका रियल वैल्यू है और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इस वजह से रियल पार्ट जो होता है वो पहले लिखा जाता है, इसलिए आपको √2 पहले लिखा हुआ है। कौन सा सही हो जाएगा आप बताने की जरूरत ही नहीं है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना। अब जरा मैं आपको इसका एक्सपेंशन लिख देता हूं बच्चों। ये है आपका बाइनोमियल थियरम का क्वेश्चन, जो कि 11th-12th में पढ़ाया जाता है। तो देखिए ये होता क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3 एक्स की पावर 3 प्लस nc4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncr एक्स की पावर r प्लस एंड सो ऑन। ये आरवां पद है, ये कौन सा है, आरवां पद, आरवां पद है। अगर ये आगे बढ़ता गया, अब यहाँ पे nवां पद लिखेंगे तो ncn इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा, राइट। तो अब हमको क्या पूछ रहा था, अब आपको समझ ही में आ गया होगा कि क्वेश्चन में इस एक्सपेंशन का क्या पूछा था, आरवां पद। तो जो कि निकल के आया ncr इंटू एक्स की पावर r। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई लोग, हो गया 1 नंबर का, राइट। अब इसी में कह देता 10वां पद, तो क्या होता, 10वां पद कौन सा होगा, तो यहां पे देखिए 10वां पद कह रहा है ना, तो NC10 R की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, NC10 इंटू एक्स की पावर 10 हो गया ये 10वां पद। 25वां पद NC25 एक्स की पावर 25। क्लियर है, ऐसा भी पूछ सकता है ना, फॉर्मूला ही नहीं ऐसा भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको टच दे दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन वाला, देखिए 91। देखिए 7th टर्म ऑफ अ जीपी, हिंदी बिल्कुल मत पढ़ना, गलत हो जाएगा और दिमाग में काम ही नहीं करेगा, है ना। जरा पढ़ के देख लो, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद 4 था, पद के 8 गुना है, तो गुणोत्तर मतलब क्या लिखा है भाई, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है ना। ट्रांसलेशन को ट्रांसलेटन कह दिया है ट्रांसलेट को ट्रांसलेट। चलिए आगे देखिए इसमें क्वेश्चन को, 7th टर्म ऑफ अ जीपी, यानी किसी जीपी का जो 7th टर्म है, यानी मैं यहां लिख दूं A7, वो क्या है, 8 टाइम्स द 4th टर्म, राइट। 8 टाइम्स द 4th टर्म A4, ये आपस में बराबर है। अब मैं बता दूं, an जो होता है किसी AP का, वो होता है a इंटू आर की पावर a की इंटू आर की पावर n-1, जहां पे a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होगा, और R होता है कॉमन रेशियो बच्चों, राइट, कॉमन रेशियो। यहीं पे देखिए ये लिखा हुआ है कॉमन रेशियो, यानी R का मान निकालने के लिए कह रहा है। ये फॉर्मूला किसी जीपी का जो nवां पद होता है, वो ये जो बॉक्स में मैंने बनाया, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब A7 और ये वैल्यू रख दीजिए, तो A7 की जगह पे क्या हो जाएगा, जरा n की जगह पे 7 लिखिए, तो यहां आ जाएगा a इंटू आर की पावर n-1, यानी 7-1 हो जाएगा क्या, 6, बराबर 8 इंटू A4 को क्या लिखेंगे, a इंटू आर की पावर 3 हो जाएगा। a से ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज r की पावर 3 से ये r की पावर 3 बन जाएगा यहाँ पे डिवाइड होने के बाद, बराबर 8। तो r बराबर क्या हो गया, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आई थिंक,
ये हो जाएगा 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सार्वंतर यानी कॉमन रेशियो, सार्वंतर नहीं सॉरी, उसको सार अनुपात बोलते हैं। सार्वंतर कहाँ पे होता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, एपी में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इफ यहाँ पे दो लाइंस दी हुई हैं और ये बोल क्या रहा है भाई, बोल रहा है कि ये दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जानते हो कैसा होता है, ये देखो मैं एक लाइन बनाया, दूसरी लाइन ये बनाया, यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तब उनको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है, ए किधर है, ए इधर है ना। तो अब मैं बताता हूं आपको, जब भी ऐसी रेखा दी रहेगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको y वाला पद एक तरफ रख लीजिए। तो 4y बराबर क्या बन जाएगा, 3x प्लस का 7। y को अकेला रखिए, सब इसके साथ जो भी आपका कॉफिशियंट है वो सब हटा दीजिए, सिर्फ अकेला y रहेगा। इसको y बराबर 3/4, 4 से भाग लगा दीजिए, x प्लस 7/4। अब ये जो इक्वेशन बना, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर दीजिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। ये आपका स्लोप फॉर्म वाला इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, रेखा का समीकरण है। तो यहां से ये जो आप 3/4 देख रहे हो ना, ये आपका यम का वैल्यू है यानी स्लोप है, यानी m बराबर आपका 3/4 आया। लेकिन चूंकि दो रेखाएं हैं इसलिए हम मानते हैं कि पहली वाली रेखा का स्लोप है m1, राइट, इक्वेशन 1। अब इसी तरह से दूसरी वाली रेखा, इसका भी स्लोप यानी हमको m2 चाहिए। अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, राइट। जैसे इसको इधर भेजिएगा तो माइनस का a हो जाएगा और 9 से भाग लगाइएगा तो -a/9 हो जाएगा, राइट। तो m2 बराबर -a/9, ये आपका हो गया। अब कंडीशन समझना, जब ऐसी दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं सो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है बच्चों, याद रखना। इसी में वैल्यू रख दो और आंसर ले लो। तो m1 कितना है, 3/4, 3/4 गुना यहाँ पे -a/9 और बराबर -1। ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 3 9 और 4 3 12, तो a/12 बराबर 1। तो a बराबर क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों 93 है ना, 93 पे पहुंच गए धीरे धीरे। अब काफी जबरदस्त क्वेश्चन आ गया सर्कल से। आपको दिख रहा होगा कि अब एकदम आइडिया लग गया होगा भैया कि कौन से स्तर के इंजीनियर बनने जा रहे हो आप, है ना। तो पढ़ने की कितनी जरूरत है, समझने की कितनी जरूरत है, वीडियो देखने के बाद होपलेस मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब हुआ है, कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम 2 पैसे की गणित है, समझिए एकदम हल्की है। लेकिन हाँ, अब आप कभी देखे नहीं हो तो आपको लग रहा होगा बच्चों थोड़ा टेढ़ा, लेकिन बी कॉन्फिडेंट, राइट। सो आपके साथ हम खड़े हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आगे देखिए, इसमें जब भी आपको एक ऐसा समीकरण दिखे, मैं यहां लिखने चल रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका, सर्कल बोलते हैं, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं बच्चों। इसके अगर सेंटर की बात करें, सेंटर c, तो सेंटर c जो होता है इस इक्वेशन के लिए -g -f होता है। और इसकी जो त्रिज्या है r की बात करें तो स्क्वायर रूट में g² कर देना, f² कर देना और माइनस का c लिख देना। ये c जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और gf तो आपको दिख ही रहा होगा। अब क्या करिए, इस वाले इक्वेशन से इसकी तुलना कर डालो फटाफट, x² y², कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2g है तो 2g बराबर कितने के, -8 के। तो g बराबर कितना हो गया बच्चों, -4 हो गया। अब इसी तरह से 2f बराबर यहाँ पे कितना है, -4 है। तो f बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। अब f और g का मान आपको पता चल गया, इसलिए इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है बच्चों। तो सेंटर c बराबर हो जाएगा -g -f माइनस ऑफ -4, तो हो जाएगा +4 कॉमा, और उसके बाद f है वो भी माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो 4,2 इसका सही और करेक्ट सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, 3 नंबर। बढ़िए आगे 94 पे,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जो क्लास 10 में पढ़े हो बच्चों, डोंट वरी, यहाँ पे 3 ठू दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पे एक ठू और घुसा दिया है जेड कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं। जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने पढ़ी थी ए बी, क्या पढ़ा था याद है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना तो पढ़ा था ना। बस इसी में जो तीसरा वाला आया हुआ है ना, ये z1 और ये वाला z2, इनको भी उसी फॉर्म में चिपका दीजिए, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बस वैल्यू रख दो, आंसर ले लो, है ना। 1 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 माइनस माइनस 4 करिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एक ही बार में लिखो, ज्यादा देर मत करो क्योंकि वहां समय नहीं रहेगा। आप सोचो कि मैं आपको समझा रहा हूं पूरा सॉल्यूशन करके, आपको भी वहां सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा बच्चों। जितना मैं शॉर्ट हो सकता है बता भी रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाइए, है ना। अभी आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपर्ट नहीं हुए हो, एक्सपर्ट भी होते हो ना तब भी आपको इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 10वीं की तरह क्वेश्चन नहीं है ना। ये सॉल्व करने वाले हैं, समझने सोचने वाले क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, -2 से जब -1 करिएगा तो -3 आएगा, स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 3 में से जब -2 करिएगा तो ये 5 हो जाएगा, अगेन ये फिर 25 हो जाएगा, बराबर 25 25 50 और 9 करिएगा तो 59 आ जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो कहीं पर दिखा? बिल्कुल दिखा, 3 नंबर में दिखा, जो कि सही हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? रूट के भीतर में 59। चलिए 95 को जरा देख लो, मजेदार क्वेश्चन, एकदम झक्कास, है ना। मीन ऑफ, मीन का मतलब माध्य होता है 100 टर्म्स इज 50, है ना। अगर मान लीजिए कि मीन होता है x बार, x बार का मतलब है आपका दिया हुआ है 50, है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, और 100 टर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समेशन दिया हुआ है सिग्मा एक्स आई, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। जहां i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100, इसका मतलब हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा चला x100, यानी कि ये सभी 100 पदों का योग है। अब इसी को अगर आप n का मतलब हो गया 100, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यही आपका आ जाता है x बार। अब आपको समझ में आ गया कि वैल्यू कहाँ कहाँ रखनी है। तो यहाँ पे जब आप 50 लिखिएगा बराबर सिग्मा एक्स आई यही रहेगा, बटे में 100, आपको सिग्मा एक्स आई ही निकालना है, बराबर 50 इंटू में 100, जो कि आपका आ गया कितना, जरा बताओ। 1 नंबर आपका सही हो गया, राइट। यहाँ पे गलती मत कर देना, 4 में और 1 में, है ना। 5000 हो गया। अगला क्वेश्चन है देखिए 96 बच्चों, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, राइट। तो कितनी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का मतलब होता है जीवा, जीवा भी ना समझ में आए तो जरा देख लेना। ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, इस पे कोई भी रेखा खींच दीजिए जो इसके सेंटर से होकर के ना जाए, राइट, वो इसकी जीवा कहलाती है। ये मान लीजिए AB है, तो AB की जैसे ही कितनी कॉर्ड खींची जा सकती हैं, अगर इस सर्कल पर हम कितने बिंदु ले लेते हैं, 21 बिंदु ले लेते हैं। अब जरा आपको की पॉइंट बताता हूं, जब दो बिंदु होते हैं, इनको जब आप जोड़िएगा, यानी दो बिंदुओं से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनती है, यूं कह लो कि एक कॉर्ड तैयार होती है, राइट। इसलिए हम लोग यहाँ, ये 2 है, 2 जोड़ने पर ही आपका एक कॉर्ड तैयार होगी, दो दो जोड़े में एक कॉर्ड। तो कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NC2। 2 क्या है, यानी कि 2 से जोड़ने पर, दो दो साथ में लेकर के जाना है, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं डियर। और n क्या है, यहां पे n आपको निकालना है, राइट। तो अब हमको जो है, सॉरी n नहीं निकालना है, n क्या है आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स है, राइट। तो कितने पॉइंट्स है, 21 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 21C2 बराबर 21 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 21 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और इंटू में ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, इसमें एक से बढ़ के एक चीज आती जा रही है, काफी डिटेल में उतना ज्यादा और नहीं बता पाएंगे। एक इतना जरूर ध्यान दे दीजिएगा, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, क्योंकि अभी मैं एक चीज और बताने जाऊंगा उसमें फिर दूसरी चीज आके घुस जाएगी। फैक्टोरियल बता दें, आप इतना समझिए कि जैसे 21 जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगर जैसे लिखना है 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, राइट। अब समझ गए होगे आप। तो 21 फैक्टोरियल को ऐसे ब्रेक करिएगा तो क्या लिख सकते हो, 21 और गुणा, अब फिर क्या घटाते जाओ एक एक, अगला हो जाएगा 20 और अगला, अब लिखना ही नहीं है, अब डायरेक्ट लिख लो। कितना बचा, 19, 19 के आगे फैक्टोरियल लगा दीजिए, राइट। अब नीचे में 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 और गुणे में 21 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 19 फैक्टोरियल। अब आपको समझ में आया होगा कि इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से ये कितना बार में डिवाइड होगा, 10 बार में। तो कितना आ गया बच्चों, अब आपको बताने की जरूरत तो लगता है पड़ेगी नहीं, 210 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, 97, फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म आपको निकालना है, whose sum of n term is n स्क्वायर प्लस 2n। ये क्वेश्चन तो आपने क्लास 10 में पढ़ा ही जरूर होगा, लेकिन आपका दिमाग तो खनखना गया होगा, आप फिर भी नहीं बना पाओगे, है ना। बना भी पाओगे तो बड़ा ऊंचा नीचा बनाओगे, है ना। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, जिंदगी में भूलेगा नहीं, और कभी भी आएगा सटाक से बनाइएगा। देखिए कैसे, एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, उसको क्या लिखा जाता है, एस एन। इसको मतलब समझते हो बच्चों, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारा एनवा टर्म मान लीजिए ए एन हो गया। ए एन के पहले कौन सा टर्म है, क्या किसी को पता है, ये होगा ए एन माइनस 1, एक कम। अब फिर इसी को लिखिए एक पद कम करके, ए एन तक था, एन पदों का योग एस एन, अगर एन माइनस 1 तक लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, एस एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा बच्चों, जो कि होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला पद कहाँ जाएगा, ए एन माइनस 1। अब ए एन तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि एन से एक कम हो गया। अब घटा दीजिए, कुछ मत करिए, सोचिए ओचिए कुछ मत, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए और घटाते चले जाइए। आप देखोगे यहाँ क्या मिलेगा, एस एन माइनस 1 बराबर A1 से A1, A2 से A2, A3 से A3, A4 A4, इसी तरह से an माइनस 1 an माइनस 1। यहाँ क्या बच गया, an, इस साइड में क्या बचा, an, तो क्या आ गया, यनवा पद निकल के आ गया, जो कि आपको, ये आपका क्या है बच्चों, फार्मूला है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी में फटाफट बैठा दीजिए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। तो आपको ये, आपको क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, आपको क्या निकाल लेना है, एस एन माइनस 1। तो क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एस एन माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, एस एन है आपका एन स्क्वायर प्लस का 2n, और माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स n माइनस 1 बन जाएगा। इसी को सरल कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आपके लिए तैयार है, खड़ा इंतजार में। देखिए n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस, इसको ओपन करिए, n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n और माइनस 2n और प्लस का 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए 2n माइनस 2n खलास हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें देखिए बराबर क्या बचता है, n स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर बचेगा ना। अब फिर यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा माइनस का एन स्क्वायर, फिर प्लस का 1 और फिर प्लस का 2n और प्लस का 2 बन गया ना। तो अब हमको यहाँ से ये दोनों भी कट करके खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और गलती हो गई है, देखिए जरा कहाँ गलती हुई है, ये एन स्क्वायर माइनस होगा और 1 जो है आपका प्लस में है, ये 1 प्लस में है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस में नहीं होके माइनस में होगा, बराबर -1 प्लस 2n और प्लस का 2 बच गया बच्चों। तो -1 और 2 मिल करके क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2n। तो ये आपका फाइनली निकल करके आया, जो कि क्या होता है, an होता है। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ ही गया होगा कि सही हो जाएगा। चलिए, अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करी, यानी सेट 1, मॉडल सेट नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2, वो भी समझ में आ गया होगा कि क्यों करी थी, राइट। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है ना,
मैंने कोई स्लो स्पीड नहीं पकड़ी है, काफ़ी ठीक स्पीड में मैं चल रहा हूँ और उसके बावजूद भी 1 घंटे के आसपास वीडियो बनने वाला है। आप समझिए कि समझाने में कितना टाइम लगता है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है और आंसर तो अगर मुझे बनाना हो तो जल्दी जल्दी कर देता। देखिए इसमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है, कॉन्सेप्ट ऊपर में मैंने बताया, आपको जल्दी से कमेंट करके इसकी रेडियस मुझको बतानी है। जान लीजिए 98 नंबर की रेडियस निकालनी है। ऊपर में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वहां रेडियस का भी फॉर्मूला लिखा, आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से और वहां से सेंटर निकालिए, यानी जी और एफ का मान निकाल लीजिए। सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है, जी और एफ का मान निकालिए, सी का मान निकालिए और दोनों रख करके वैल्यू तीनों का और आर का मान निकाल के जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए 99 क्वेश्चन देखिए। 99 find the coordinate of a point which divides the line joining the point this and this इंटरनली आंतरिक रूप से 2:3। बस कुछ भी नहीं है बच्चों, जो आप सीखे हो वही आपके लिए सब रामबाण है, समझिए। ये देखिए दो एक लाइन है, ये लाइन है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसका निर्देशांक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी वाले का 8 3 2 है, 8 है, 3 है और 2 है। ए वाले का निर्देशांक जरा देख लो, 3 3 7 है। कितना है? 3 3 और 7। आपने पढ़ा तो होगा ही, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक एक्स वाई और कितना है? जेड है। यहाँ पे ये M है और ये N है। M बराबर कितना है? यहाँ पे जरा देखो रेशियो, M रेशियो N। तो M बराबर है आपका कितना? 2 और N बराबर है कितना बच्चों? 3। अब करना क्या है, जरा इस जुगाड़ को देखिए। जो आपने दो बिंदु वाले में आप फॉर्मूले में लगाते थे, बस उसी में एक ठो जेड जोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं है ना। देखिए इधर वाले का इसमें मल्टीप्लाई होता है, जबकि इधर वाले का इधर आकर के होता है। तो देखिए पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई और जेड, इसका मान क्या हो जाएगा जरा देखिए। 3 है, यहाँ पे देखिए 3 सॉरी यहाँ पे 2 वाला किस में जाएगा? यहाँ 8 में। तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 8 प्लस क्या करेंगे? 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3 और बटे में क्या होता है आपका m प्लस एन, यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, कॉमा लगाएंगे। अब हमको क्या चाहिए? y वाला। y वाले के लिए 2 गुना 3 यानी कि 6 प्लस यहाँ से 3 और गुना में 3 करेंगे तो 9, बटे में क्या हो जाएगा? 3 और 2 मिलकर के 5। इसी तरह से हमको z के लिए करना है, तो यहाँ पे 2 और 2 दूनी 4 प्लस क्या बन जाएगा? 7 सॉरी हाँ 7 और 3, 7 या 21 बटे में 5। ये आपका सब बन गया, फटाफट लिख डालो। ये देखिए 2 और 16 और 3 त्रिका 9, 16 और 9 मिलकर के 25 बटे में 5 कॉमा 9 6 15 और बटे में 5 कॉमा 14 4 और 21 हो जाएगा 25 और बटे में 5। भाग लगाइए और उत्तर पाइए। पच्छम 25 5 कॉमा 3 कॉमा 5 सही आंसर हो गया। तो 5,3, क्या बन गया? 5,3,5 कौन सा वाला आंसर है वो जरा मैच कर लीजिए। 5 3 5 ऑप्शन 1 में ही लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन और 100 नंबर का क्वेश्चन। इफ मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6 फाइंड इट्स सम। देखिए ऊपर सेम क्वेश्चन बताया गया है, इसको भी आप बना लीजिएगा अपने आप से। मैं कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं जान रहा हूं कि सभी बच्चे निकाल लेंगे, ज्यादा नहीं 15 गुणे 6 कर दीजिएगा तो 90 सही आंसर हो जाएगा। आगे और फाइनल क्वेश्चन आपका इस सेक्शन का, ये देखिए मैं इसको भी बताने वाला हूं आपको दो जबरदस्त तरीके से। देखिए आप एक छोड़िए, आपको मैं दो तरह से बताऊंगा, है ना। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बोलते हैं बच्चों बी। अब इसमें ए यूनियन का मतलब होता है सभी, सभी कितने हैं? 70। तो इसकी जगह पे लिखिए 70। एन ए, एक है 37 एक है 52, तो लिख दीजिए 37 प्लस का 52 माइनस दोनों में कॉमन है अगर x, जो कि आपको निकालना है, लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, राइट। तो दोनों में इंटरसेक्शन। तो हमको क्या करना है तो अब क्या करेंगे इसमें से, देखिए इस x को इस साइड लेकर के आइए, तो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 37 52 जोड़ दीजिए तो 50 30 हो जाएगा 80 और 7 2 9 89 और माइनस का 70 कर दीजिएगा तो कितना आएगा?
ये आपका आ गया x इक्वल टू 9, 70 10 80 9 यानी कि 19 आ गया। तो ये आपका आंसर बन गया। ये आपका आंसर कौन सही हो गया? 2 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। अरे रुको भाई, आप अभी कहोगे कि सर आप तो बोले थे कि भाई इसको 2 तरीके से बताएंगे। अरे भाई बताएंगे, भाई बताएंगे, भाग नहीं रहे हैं। देखिए उसको भी बताएंगे, बिन बताए जाएंगे नहीं। अब आपको मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला, ये क्या है आपका? फॉर्मूला वाला तरीका है। कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए, जो कि लॉन्ग लास्टिक होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है ना। देखिए इसमें 2 चीजें कहा इसने। क्या कहा? एक ठो कॉफी कहा और एक ठो टी कहा। टी कितना है? 52। कॉफी कितना पसंद करता है? 37। और ये टोटल कितना है? 70। बस काम खत्म। एट लीस्ट वन ऑफ टू, मतलब कम से कम उन दोनों में से क्या कर रहा हो, एक ठो जरूर किया हो, है ना। तो अब हमको चाहिए, देखिए आप 2 ठो ऐसे गोला बना लीजिए ऐसे। एक ठोरे को नाम दे दीजिए टी और एक ठोरे को नाम दे दीजिए सी। टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी, है ना। टोटल आदमी कितने हैं भाई? 70 हैं, जिसमें से 37 क्या पसंद करते हैं? कॉफी। तो कॉफी के बाहर में यहाँ पे लिखिए 37। और टी में कितने पसंद करते हैं? 52, राइट। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि यक्स वो एटलीस्ट 1 वाले हैं, कम से कम जो है एक को पसंद करते हैं, नहीं तो दोनों को भी पसंद करते हैं, राइट। तो कम से कम एक को पसंद करते हैं, नहीं तो जो दोनों को पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट 1, तो यहां पे ये आपका ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये संख्या आपकी कितनी है? ये x है, राइट। ये क्या है आपका? x है। अब देखिए ये है आपका x, ये संख्या। अब ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वो इलाका है जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, राइट। तो यानी कि प्योर चाय पीने वाले। अब 52 और x, राइट, ये जो 52 है ये टोटल है चाय पीने वाले, राइट, जिसमें से x क्या है? चाय, और कुछ चाय वाले कॉफी भी पी रहे हैं। तो 52 में से यहाँ पे जो बचेगा, टोटल चाय में से जो कॉफी वाले उनको निकाल दीजिए, प्योर चाय बन जाएगा, राइट, जो अभी लाइन खींचा हुआ है। तो ये 52 माइनस का x बन जाएगा। इसी तरीके से इस वाले इलाके में ये जो बनेगा, ये क्या बन जाएगा? 37 माइनस x बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नंबर और ये नंबर तीनों जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर? टोटल नंबर ऑफ आदमी, है ना। तो बन जाएगा 52 माइनस एक्स प्लस 37 माइनस एक्स बराबर टोटल नंबर ऑफ आदमी यानी कि 70, है ना। अब जब 70 आ गया, अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स बचा क्या? एक्स। 52 और 37 क्या हो जाएगा? 52 प्लस 37 और माइनस का x बराबर 70। अब एक काम आप करिए, इसकी तुलना, यानी कि ये जो लाइन दिख रही होगी, कहाँ गए? यहाँ नहीं, ये वाली 70 बराबर ये वाली जो घेरा मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं? आपको दिख रहा होगा सेम है। तो ये फॉर्मूला और कहीं नहीं इसी तरीके से निकला हुआ है। तो यहां से आपको x बराबर कितना मिल जाएगा? 19, जो कि सही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो जरूर इस पे हिट जरूर करिएगा, लाइक वाला देर बिल्कुल मत कीजिएगा। मिलेंगे इसके दूसरे वाले पार्ट के साथ में भी, और आपकी जबरदस्त तैयारी होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।